हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका। और आज इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कंडक्टर्स क्या हैं और कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़। तो हेडिंग लिखेंगे कंडक्टर्स, साथ साथ अगर नोट्स बनाते रहें तो बहुत ही अच्छा है, क्लियर होती रहेंगी सारी चीज़ें आप लोगों को। चलिएगा देखिएगा कंडक्टर्स क्या हैं। कंडक्टर स्टूडेंट्स जनरली हमारे पास मेटल्स होंगे और ऐसे मेटल्स जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरली इंसुलेटर में क्या होगा कि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से वो कंडक्ट नहीं कर पाते इलेक्ट्रिसिटी को। तो कंडक्टर्स क्या हैं स्टूडेंट्स? मेटल्स हैं जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को हमें मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक एग्जांपल दूं मैं, तो देखिए मान लीजिए ये हमने कोई भी मेटल का टुकड़ा ले लिया, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, ये हमारे पास एक कंडक्टर है। तो इसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से मैंने ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर दिखा दिए। ये सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर प्रेजेंट हैं। तो एक्चुअली में होगा क्या ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे? यस, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। क्यों मूव करेंगे? क्योंकि ये जो मेटल है हमने रूम टेम्परेचर पे रखा होगा, तो अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा। मान लीजिए अगर हम अब गर्मियों की बात करें तो टेम्परेचर आप जानते हैं 40 डिग्री सेल्सियस ऐसे ऊपर तक चला जाता है। रूम टेम्परेचर मान लीजिए ज़्यादा हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रूम टेम्परेचर है और वहाँ पे हमने इस मेटल को रखा हुआ है, तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स हीट एनर्जी गेन कर लेंगे और इधर उधर मूव करेंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेगा, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेगा, यानी कि ये सभी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे। तब आपके मन में ये बात आएगी कि अगर ये मूव करेंगे तो ये एक तरीके से चार्ज पार्टिकल हैं, और अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेंगे तो वो तो करंट बनाएंगे। देखिएगा ये मूविंग चार्जेज ही तो हैं, रूम टेम्परेचर पे मूव करेंगे, तो ये सभी चार्ज पार्टिकल तो मूव कर रहे हैं। और मूविंग चार्ज हम सभी जानते हैं, जब भी कोई भी मूविंग चार्ज होगा वो करंट बनाएगा। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी जो अगली यूनिट है वहाँ पे आपको और अच्छे से पता लगेगा। तो मूविंग चार्ज करंट बनाएगा, तो यहाँ भी करंट बनेगा। तो जब आप इस मेटल पीस को, ये जो लोहे का टुकड़ा है या किसी भी मेटल का है, एल्यूमिनियम मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए, कॉपर मान लीजिए, चलिए मैंने इसको कॉपर का टुकड़ा मान लिया, एक कॉपर मेटल है ये। तो जब आप इसको ऐसे हाथ लगाएंगे, छुएंगे, तो ये आपको करंट क्यों नहीं मारता? करंट आपको क्यों नहीं लगता? तो करंट ना लगने का रीज़न ये है कि ये मूव तो कर रहा है लेकिन इसकी डायरेक्शन रैंडम है, इसका नेट चार्ज नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से करंट क्या होगा? जीरो होगा। तो ध्यान रखिएगा करंट यहाँ पे जीरो होगा जब हमने केवल इसके ऊपर ना कोई बैटरी लगाई ना और कुछ किया। तो ये जो है इस मेटल को, कॉपर मेटल जो है, इसको बोला जाएगा कंडक्टर, जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप करंट बनाना चाहेंगे तो आपने देखा होगा, या तो आप बैटरी अप्लाई करते हैं, तभी तो करंट आता है, सेल डालते हैं आप बैटरी से। तो एक्चुअली में आप क्या करते हैं, अब कंडीशन ऐसे मानिए कि यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास ये वही मेटल का टुकड़ा है, इसके अंदर वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे यहाँ पे थे। अब मान लीजिए आप यहाँ पे एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं, ऐसे दो टर्मिनल बनाए मेटल के आपने, और एक टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और मेटल के दूसरे एंड को, दो एंड है मेटल का, एक एंड ये है, दूसरा एंड ये है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे इस मेटल का ये एंड 1 है, ये एंड 2 है, एक को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, दूसरे को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया।
तो बताइए अब क्या होगा। अब होगा ये कि यहाँ पे एक आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस PD। अब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ आना शुरू कर देंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फ्लो करना शुरू करेंगे, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अपना एक सर्किट को कंप्लीट करेंगे। तो अब हुआ क्या, अब ये हुआ कि इन इलेक्ट्रॉन को एक नेट डायरेक्शन मिल गई। तो अब इन सभी इलेक्ट्रॉन की एक नेट डायरेक्शन होगी, और अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की वजह से अब ये यहाँ पे करंट बनाएंगे। तो यहाँ पे करंट अब जीरो नहीं होगा, यहाँ पे कुछ करंट होगा। इनकी पोटेंशियल डिफरेंस बनाया तो सभी इलेक्ट्रॉन की एक पार्टिकुलर डायरेक्शन हुई, जिसकी वजह से करंट बना। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था तो कोई भी करंट नहीं बना था। चलिए, ये तो हमने बात की कंडक्टर के बारे में। तो अब हम कुछ कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर्स हैं वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, दिखाएंगे। चलिए उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है कंडक्टर की, वो आपने ये देखना है कि जो भी फ्री चार्ज होगा वो कंडक्टर के हमेशा ऊपर रिसाइड करेगा। मान लीजिए ये मेरे पास कोई मेटल पीस है, मान लीजिए मेरे पास ये एल्युमिनियम है, इस तरीके से ये कोई भी एल्युमिनियम का टुकड़ा है, हमारे पास एल्युमिनियम है। तो होगा क्या कि जो भी जितना भी चार्ज होगा, ध्यान रखिएगा, अगर ये मैंने होलो लिया है, मतलब अंदर से ये खाली है, तो जो भी चार्ज होगा इसके ऊपर, वो सारा का सारा चार्ज आपका इसके सरफेस के ऊपर होगा। इनसाइड में कोई भी चार्ज नहीं होगा, यानी कि इनसाइड में चार्ज कितना होगा इसके, 0। और जितना भी चार्ज होगा वो सारे का सारा यहाँ पे आउटसाइड में रहेगा। उसके बाद जो अगली इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होगी कि यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बताया कि चार्ज इनसाइड 0, आप यहाँ पे लिख लेना पॉइंट, इनसाइड ए होलो कंडक्टर चार्ज इज 0। इसी तरीके से अगर चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी क्या होगा, वहाँ पे 0 होगा, चार्ज की वैल्यू भी 0 होगी। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू भी यहाँ पे 0 होगी। चार्ज और इलेक्ट्रिकल फील्ड इनसाइड में ध्यान रखना आपने, दोनों ही 0 होंगे। इसी तरीके से देखिएगा, अगर चार्ज भी 0 है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 0 है, तो जो इलेक्ट्रिकल लाइंस होंगी, ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक लाइंस होंगी उनकी वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। कोई इलेक्ट्रिकल लाइन कंडक्टर के इनसाइड में नहीं होंगी। अब अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, पॉइंट्स आप लिख लेना यहाँ पे। पहला पॉइंट है ये दूसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड भी 0 होगा। तीसरा पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल लाइंस भी 0 होंगी। फोर्थ पॉइंट है, इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इस सरफेस के नॉर्मल होगी। कहने का मतलब इस तरीके से, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन देखने को मिलेगी। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो सरफेस के नॉर्मल होगी, नॉर्मल टू सरफेस। कौन सा सरफेस, सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद अगर अगली जो चीज़ पूछी जाए उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड हम बोल देंगे वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा। एक प्लेन शीट की वजह से आपने देखा होगा, वहाँ भी था ये। उसके बाद जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है वो सरफेस के ऊपर क्या होगा, सेम होगा। यानी कि इस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के किसी भी सरफेस के ऊपर, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो वो हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी। तो जो अगला पॉइंट है वो हम यहाँ पे लिखेंगे EP, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट
ऑन कंडक्टर विल सेम, हर पॉइंट के ऊपर वैल्यू इलेक्ट्रिकल फील्ड की सेम होगी। इन सभी एप्लीकेशन की वजह से ही, ये इतने सारे यूजेज हैं, इन यूजेज की वजह से ही कंडक्टर के काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकल शील्डिंग का काम भी करते हैं। यानी कि देखिएगा, ये होलो कंडक्टर है हमारे पास, इसके अंदर अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं जाएगा, चार्ज नहीं जाएगा, तो हम इसके अंदर सेफ रह सकते हैं। इसी तरीके से जब मान लीजिए बिजलियाँ चमक रही हों, तो बारिश हो रही हो, तो ये पूछा जाता है कि सेफ़ जगह कौन सी है, खुले में रहे या किसी पेड़ के नीचे। तो हम बोल सकते हैं अगर हम किसी कार के अंदर बैठ जाएंगे तो हम सेफ़ रहेंगे, क्योंकि कार मेटल की बनी होगी और वो होलो कंडक्टर की तरीके से काम करेगी, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल करंट नहीं जा पाएगा, तो हम सेफ़ रहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिकल शील्डिंग का काम भी करते हैं कंडक्टर्स। आई होप स्टूडेंट वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।